पक्षियों का एक अपना अलग ही संसार होता है। इसे समझने के लिए उनके करीब में जाना पड़ता है। ऐसे ही दुर्ग जिला के पाटन ब्लॉक में कई वेटलैंड हैं जहां पर जाकर पक्षियों की चहक सुनी जा सकती है। बता दें कि पाटन ब्लॉक के चिचा वेटलैंड अभी प्रसिद्ध है। यहाँ पर 50 से भी अधिक प्रजाति पक्षियों का आगमन होता है। यह सभी विदेशी मेहमान के रूप में यहाँ पर प्रवास करते हैं। रविवार को कई बर्ड वॉचर यहाँ पर पहुंचे थे, जहाँ पर पक्षियों को देखकर उसके बारे में जाना। इसके साथ साथ इस परिसर की साफ सफाई की भी, जिससे कि पक्षी प्रवासी को जो है अच्छा वातावरण मिल सके। धीरे धीरे पक्षियों का यह संसार पाटन ब्लॉक की पहचान बनती जा रही है। प्रदेश के कोने कोने से लगातार पक्षियों को चाहने वाले एवं समझने वाले यहाँ पहुँच रहे हैं। बता दें कि स्थानीय लोगों ने भी काफी सहयोग किया है। नमस्कार, अभी हम खड़े हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में और यहाँ एक छोटा सा गांव है, ग्राम चीचा। चीचा को वैसे तो ग्राम पंचायत और विकास कार्यों के लिए जाना जाता है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ सालों से इसको बर्ड वाचिंग वेटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर काफ़ी सारे पक्षियाँ, जो प्रवासी पक्षी वो आते हैं। हमारे बीच में राजू वर्मा जी है, जो इसमें काम कर रहे हैं वेटलैंड में, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी है और ये हमारे पाटन के जाने माने फोटोग्राफर है। और वेटलैंड के बारे में बताएंगे कि चीचा और ये पाटन क्या संभावना है यहाँ। देखिए, चीचा वेटलैंड जो है बहुत ही खूबसूरत वेटलैंड है। एक ऐसा एक जगह है रायपुर और दुर्ग के नज़दीक पे, जहाँ पर बहुत ही प्रकार के प्रवासी पक्षी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कुछ प्रवासी पक्षी और कुछ हमारे लोकल बर्ड मिला के लगभग 100 आसपास प्रजाति हम यहाँ पर देख सकते हैं। और पिछले कुछ समय से यहाँ पर विभाग के द्वारा कुछ काम किए गए हैं, कुछ संरक्षण की दिशा पे कुछ काम किए गए। इससे यहाँ पर और प्रवासी पक्षियों की संख्या बढ़ी है। और निश्चित रूप से ये बहुत ही सुंदर बर्ड वाचिंग पॉइंट है। और यहाँ पर आज हम लोगों ने एक एशियन वाटर बर्ड सेंसस का कार्यक्रम रखा हुआ है। इसमें जो पानी के परिंदे हैं, उनकी हम गणना करेंगे, उनके बारे में हम जानेंगे, उनके आवास को जानेंगे और उसकी हम स्टडी करेंगे यहाँ पर। कौन कौन से पक्षी यहाँ पर आते हैं, प्रवासी पक्षियाँ, क्या कारण क्या है उनके आने का? देखिए, कब तक है? फूड की वजह से माइग्रेशन होता है। उनके खाने के लिए जब बर्ड्स जो है यहाँ पर माइग्रेट करके आते हैं, हिमालय के ऊपर रीजन के यूरेशियन क्षेत्र के, मतलब जो 28-29 जो देश हैं, जहाँ पर इन दिनों पूरी बर्फ से वो ढक जाते हैं, तो उनका खाने का कमी हो जाता है उस जगह पे। तो वो लोग हिमालय क्रॉस करके या हिमालय के साइड से या और भी कई रास्ते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर, जिसे हो करके वो यहाँ आते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ समय भी बिताते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ खाने की प्रचुरता है, इसकी वजह से वो लोग यहाँ पर रुकते हैं। छत्तीसगढ़ की पर्यावरण या जलवायु को बोले तो इन प्रवासी पक्षियों के लिए कैसी है? बहुत अनुकूल जलवायु है, पर्यावरण है, यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं। थोड़ा कंजर्वेशन की दिशा पे भी लोग अब काम कर रहे हैं। हमारा छत्तीसगढ़ में कोपरा एक रामसर साइड भी बना हुआ है। तो ऐसे हमने गिद्धवा प्रसादा में भी एक बहुत अच्छी बर्ड वाचिंग पॉइंट बना हुआ है। तो बर्ड वाचिंग की दिशा में और पक्षी संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ निश्चित रूप से आगे आया है। और ऐसे ही कुछ सालों के बाद हम देखेंगे कि बहुत ही अच्छा ये पक्षी कंजर्वेशन के लिए एक जगह बन जाएगा। ये आप पाटन में भी बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। पाटन में कौन कौन सा वेटलैंड है और यहाँ पर क्या संभावना है और संरक्षण से क्या होनी चाहिए ऐसे कि इसको आगे बढ़ावा मिल सके? देखिए, पाटन में 4-5 ऐसे वेटलैंड हैं जहाँ पर लगातार 4-5 सालों से प्रवासी पक्षी आ रहे हैं और अच्छी संख्या पे आ रहे हैं। जैसे बेलोदी है, अचानकपुर है, सातरा है, चीचा है और खारू नदी का किनारा भी बहुत अच्छा है, जहाँ पर पक्षियाँ यहाँ पर हर साल यहाँ पर आते हैं। अगर थोड़ा इनका कंजर्वेशन का या संरक्षण का प्रयास किया जाए तो निश्चित रूप से भी पक्षी की संख्या भी बढ़ेगी और प्रकृति प्रेमियों की संख्या भी बढ़ेगी। तो ये थे राजू वर्मा जी, जो हमारे बीच में बता रहे थे, बर्ड वॉचर है ये, और पक्षियों के बारे में बहुत सारी जानकारी है और एक पक्षियों के परिवार को, उनके भाषा को समझने की ये बहुत सारे प्रयास करें। कुछ बच्चे हमारे यहाँ आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। हमारे बीच में आप कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम दिनेश मनारे है। मैं महात्मा गांधी वानिकी विश्वविद्यालय में पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। अभी जिस तरह हम लोग वेटलैंड के बारे में आए, क्योंकि मैं फॉरेस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो वेटलैंड के बारे में और जो भी हमारे जो बर्ड है उसके नेचर्स के बारे में हमको जानना बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे कि भैया लोग बताया कि उनको बर्ड्स कैसे माइग्रेट करते हैं। जैसे कि बेसिकली जो माइग्रेट बर्ड होते हैं वो इसलिए माइग्रेट करते हैं क्योंकि वो जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहाँ पे उनकी बहुत ही फ्रीजिंग पॉइंट में चले जाते हैं, वहाँ का एरिया। तो इसलिए वो लोग यहाँ पे माइग्रेट करके आते हैं और यहाँ पे सर्वाइव करते हैं।
और बेसिकली जैसे कि भैया बताया हम लोग को, एक्सपर्ट जो भी हैं कि कैसे फीड करते हैं वो लोग, कुछ अलग डिफरेंट स्पीसीज है, वो कैसे फीड करेंगे, ये सब वगैरह हम लोग को बता रहे हैं। ठीक है। और हमारे बीच में और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आए हैं करने के लिए, और बाहर से भी बहुत लोग आए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि पूरी क्या है प्रोग्राम आज की? हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। आज का कार्यक्रम मुख्य रूप से जो हमारा एशियन वाटर बर्ड सेंसस हो रहा है उसके ऊपर आधारित है। और ये ऐसा एक कार्यक्रम है जिसमें कि जो जितने भी वाटर बर्ड्स होते हैं जो कि जलीय जीव होते हैं, जल के ऊपर पक्षी सर्वाइव करते हैं, उसका काउंट करने के ऊपर है। क्योंकि किसी भी चीज़ का संरक्षण करने के लिए हमको उसका अनुमान लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी प्रकार हम लोग जो जितने भी यहाँ पास जल से जुड़े हुए पक्षी हैं उसका एक काउंट करेंगे, यहाँ पास हम लोग गणना करेंगे, जिससे हम लोग आने वाले समय में उसका संरक्षण कैसे किया जा सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, इसका एक प्रॉपर प्लानिंग कर सकें। तो आज का कार्यक्रम मुख्य रूप से इसके ऊपर आधारित है। साथ-साथ हम यहाँ पास आए हुए थे कि यहाँ न्यू ईयर के बाद काफ़ी कुछ ऐसा सेलिब्रेशन हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पास थोड़ा गंदगी का मात्रा बढ़ गया है। तो इस जल स्थान को संरक्षित करने के लिए हम लोगों का ये भी एक उद्देश्य होगा इस कार्यक्रम का कि आस-पास के जगहों पे सफाई की जाए, ताकि यहाँ पास पक्षियों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, और जो भी बाहर से यहाँ टूरिस्ट आते हैं या फिर बाहर से जो भी यहाँ दर्शन करने आते हैं, पक्षी दर्शन करने आते हैं, उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सके हम। तो देखिए, ये थे पक्षियों के चाहने वाले जो यहाँ पर आए हुए हैं, और काफ़ी मात्रा में लगातार चीचा वेटलैंड हो, चाहे बेलौदी हो, चाणक्यपुर हो, पाटन में बहुत सारे ऐसे वेटलैंड हैं जिसे देखने के लिए वो लोग आते हैं। और यहाँ की सुंदरता, यहाँ की पक्षी ही है जिसको बचाने के लिए, जिसको सर्वे के लिए और पक्षियों के एक संसार देखने के लिए यहाँ लोग आते हैं। न्यूज़ नेशन 81 के लिए मैं बलराम यादव।